राहुल गांधी है, मोदी से तो कई गुना बेहतर है। अगर गरीबों के बीच जा रहे हैं, समस्या को समझ रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। प्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि गरीबों के पास जाइए, उसकी समस्या को समझिए, उसके पास क्या समस्या है, क्या रोजगार है, नहीं है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो तो समझ रहे हैं राहुल गांधी जी। लेकिन मोदी जी अपने स्थान पर बुला के मोदी से चप्पल सिलवा रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हैं कि इलेक्शन का मुद्दा बनाना चाहते हैं 2024 का। ये संभव नहीं है इस बार मोदी हटाओ और देश को बचाओ, यही संभव होगा। नमस्कार, मैं भोला कुमार, आप देख रहे हैं गरीबों की आवाज़ तक। आज बात करें राहुल गांधी की, मैं बात करूंगा जो आनंद विहार जंक्शन पे जाते हैं और कुली बन जाते हैं और माथा पे ट्रॉली लाद कर कुली के साथ वो चलते हैं। तो आइए मैं जनता से बात करता हूं कि राहुल गांधी कुली बन जाते हैं, इन पर आपका क्या राय है। वो जनता के बीच जाते हैं, कुली के बीच, और वो कुली के काम करते हैं और माथा पे ट्रॉली ले लेते हैं, आपका क्या राय है। ऐसा है ना, कल दिल्ली के बिहार कौन स्टेशन था जी, बिहार टर्मिनल है, कौन है, आनंद विहार टर्मिनल पे वो गए, कुलियों के बीच में गए। कुली ने उनको अपना वर्दी पहनाया, उनका बैच नंबर शायद 356 था, वो भी दिया उनको, और उन्होंने लगेज को अपने माथे पर रखा। हाँ, और कुली लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं उनको बताई कि हमारी ये समस्याएं हैं, और समाधान करने के लिए कहा उनको। हाँ, तो अच्छी बात है। हमारे जनप्रतिनिधि सभी हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे मोदी हो, ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं। हाँ, कोई प्रधानमंत्री है, कोई विपक्ष का नेता, ये अलग मुद्दा है, लेकिन आम आदमी का समस्या का समाधान होना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कुली हो या किसी अन्य रूप में हो, समझे ना। तो अच्छा होगा। बहुत सारी समस्याएं तो प्रिंट मीडिया में नहीं लिखी हुई थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि भी अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं, और हैं कुली वहाँ पर हैं, उनको भी बुलाइए उनको भी, और उनसे भी पूछा जाए कि आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, कम से कम 2-4। लेकिन विपक्ष बोल रहे हैं कि सिर्फ दिखावा के लिए वो जाते हैं, कुली बन गए, वोट के लिए सिर्फ जाते हैं, विपक्ष धावा बोल रहे हैं। देखिए, जब सत्ता पक्ष कुछ करेगा तो विपक्ष बोलेगा यही बात, और जब विपक्ष कुछ करेगा तो सत्ता पक्ष बोलेगा यही बात। हाँ, तो यही हर साख पे उल्लू बैठा है, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, समझे ना। तो हमको इस सबसे मतलब नहीं है कि चुनावी स्टंट है कि फलनवा है कि ढकनवा, कुछ नहीं। आम आदमी का काम होना चाहिए बिना रोके और बिना टोके। जब हमारे जनप्रतिनिधि सारी सुख सुविधाओं को उपभोग करेंगे और आम जनता ऐसे ही त्राही माम करता रहेगा जी, हैं, वो एक टर्म भी पूरा कर लेंगे तो उनको पेंशन आजीवन मिलेगा। और यहाँ पूरा भारत वर्ष का पेंशन कब्बे साफ हो गया, उस पर नहीं ध्यान जाता है। लेकिन विपक्ष ये बोल रहे थे कि ट्रॉली में चक्का लगा हुआ था, वो चला के भी, ट्रॉली में चक्का लगा हुआ था, वो चला के ला सकते थे, लेकिन वो दिखावा के लिए माथा पे ले गए। चूँकि हमारे कुली भाई अपने सर के ऊपर बोझ रख के चलते हैं, दोनों हाथों में, जिस तरह से मेरे अभी पीठ पे है, ये देखिए, इस हाथ में भी ऐसे, कंधे पे भी रहता, और इस कंधे पे भी उन सामान रखते हैं, और सर पे भी रखता है, और चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उतरते हैं, ट्रेन में बैठाते हैं जब तक कि ट्रेन खोल नहीं जाती है। खैर, उनका किराया तय है कि इतना किलोग्राम उठाइएगा तो इतना वजन उठाइएगा तो इतने पैसे लगेंगे, ये सब माता। इसके अलावा भी बहुत सा रेलवे अस्पताल है, अगर वो बीमार पड़ते हैं तो उनकी चिकित्सा वहाँ पे मुफ्त होती है, सारी दवाइयाँ, सब कुछ। मैं मानता हूँ कि सुविधा केंद्र सरकार ने बहुत दे रखी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी और अभी समस्याएं हैं, उनका भी समाधान हो जाए। उनके भी परिवार है, बाल बच्चा है, तो उनका भी भला होगा। ये यहाँ पे भैया है, राहुल गांधी को कुली के बीच जाना और गरीबों के बीच जाना, वो कुली बन जाते हैं, इन पर आप क्या कहिएगा, कितना अच्छा आपको लगा। बिल्कुल जाना चाहिए कि वो गरीबों को दर्द बुझना चाहिए। राहुल गांधी अभी देखें, फिलहाल राहुल ये भारत जोड़ो यात्रा, गरीब यात्रा उसमें गए, गरीब के घर घर जाके देख रहे हैं, दुख दर्द को समझ रहे हैं। और अभी हमारे राहुल गांधी आनंद विहार टर्मिनल पर जो गए हैं, तो कुली को दर्द और समस्या को समझ रहे हैं कि कुली कैसे काम करता है, कैसे माथे पे वजन लेता है, गरीब आदमी को समझ रहे हैं। आखिर नहीं समझेंगे तो कैसे होंगे। आप कह रहे हैं कि माथा पे वो टोटी लिए हैं, अटैची लिए हैं। अगर कोई चीज़ अगर हाथ से नहीं संभला, भारी हो, तब ने माथा पे लिया जाता है, ऐसे थोड़ी लिया जाता है। हाथ से नहीं संभल रहा था, उन्होंने माथा पे लेके
अपने कुली को, इज्जत और सम्मान को भी बढ़ाया। आप बोल रहे हैं यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा, क्या पहले से भारत टूटा हुआ था? भारत जोड़ो टूटा हुआ नहीं था, वो बात, भारत जोड़ो यात्रा का मतलब वो हर एक गरीब को जोड़ने का काम किए हैं। जो नरेंद्र मोदी जी महंगाई से तोड़ने का काम किए हैं, वो राहुल जी जोड़ने का काम कर रहे हैं। और इस पर देखिए 2024 में नरेंद्र मोदी जी को पता चल जाएगा इसकी विफलता क्या होती है। विपक्ष लगातार धावा बोल रहे हैं कि सिर्फ वो दिखावा के लिए जाते हैं, गरीबों का बीच कुली बन गए हैं कि ताकि 2024 में मेरा वोट मिल सके। तो कम से कम राहुल गांधी जी तो बेटी गरीब के बीच में जा रहे हैं ना। नरेंद्र मोदी तो खैर मोचिए को घर पे बुला लेते हैं एसी में बैठ के। तो कम से कम हमारे नेता प्रतिनिधि जो राहुल गांधी है, मोदी जी तो कई गुना बेहतर है। अगर गरीबों के बीच जा रहे हैं, समस्या को समझ रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। प्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि गरीबों के पास जाइए, उसकी समस्या को समझिए, उसके पास क्या समस्या है, क्या रोजगार है, नहीं है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो तो समझ रहे हैं राहुल गांधी जी। लेकिन मोदी जी अपने स्थान पर बुला के मोदी से चप्पल सिलवा रहे हैं। क्या दिखाना चाहते हैं कि इलेक्शन का मुद्दा बनाना चाहते हैं 2024 का? ये संभव नहीं है। इस बार मोदी हटाओ और देश को बचाओ, यही संभव होगा। आप देख रहे हैं गरीबों की आवाज़ तक। और राहुल गांधी जो कुली के बीच गए, जनता से मैं राय लिए, तो जनता बोले कि गरीबों के बीच जाना, कुली के बीच जाना बहुत अच्छा है और जाना ही चाहिए। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद। गरीबों की आवाज़ तक सब्सक्राइब कर प्लीज और घंटी को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दे।